आज का ये एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर 1, ये फ्री है। नंबर 2, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। नंबर 3, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म पर सुना जा सके। तो डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। ये तो थी एक छोटी सी जानकारी, और अब शुरू करते हैं एपिसोड का सिलसिला। तो आज के एपिसोड में लीजिए सुनिए फणीश्वर नाथ रेणु के लिखे उपन्यास मैला आंचल का भाग 46, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। मुकदमा में भी सुराज मिल गया। सभी संथालों को दामुल हौज हो गया। दामुल हौज यानी आजीवन कारावास। धूमधाम से सेशन केस चला। संथालों की ओर से भी पटना से बालिस्टर आया था। बालिस्टर का खर्चा संथालिनों ने गहना बेचकर दिया था। बालिस्टर पर भी बालिस्टर हैं। यदि इस मुकदमा में तहसीलदार साहब जैसे कानूनची आदमी नहीं लगते तो इस खूनी केस से शिवशक्कर सिंह, रामकृपाल सिंह और खेलावन सिंह तो हरगिज नहीं छूटते। खर्चा? अरे भाई, जान है तो जहान है। जब फांसी ही हो जाती तो जगह जमीन रुपया पैसा क्या काम देता। रामकृपाल सिंह ने संथाल टोली की नई बंदोबस्ती जमीन में से 10 एकड़ तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद को लिख दी है। सुमृत दास बेतार को भी 4 कट्ठा जमीन मिली है। खेलावन सिंह यादव को भी देन हो गया है। देन कैसे नहीं होगा भाई? पास में जितना कच्चा रुपया था वो तो दारोगा साहब के 500 पाड़ी में चला गया। पुराना पटुआ हाथ से पहले ही निकल गया था, इसीलिए करीब 1,500 हथपेर पैंचा हो गया है। तहसीलदार साहब ने कहा है, कागज बनाने की क्या जरूरत है, जब सन पटुआ बिके तो दे देना। मुकदमा उत्सव भी सुराज उत्सव के दिन होगा। हाँ, सुराज उत्सव दिन में, मुकदमा उत्सव रात में। तहसीलदार साहब ने कहा है, महमदिया की नौटंकी कंपनी जितना में हो, 100 200 जो ले, मगर सट्टा करा लेना। सुमृत दास कहते हैं, इसमें कनेक्शन हैं, पीछे बतावेंगे। महमदिया वाले भी पूरी तैयारी कर रहे हैं। नखलऊ से बाईजी मंगाया है, चंदा करके। नौटंकी की कंपनी है नित लरेन बाबू। नौटंकी की कंपनी मतलब मालिक। लक्ष्मी महारानी ने उनको खूब निहारा है, अपनी आंखों से ही निहारा है। इस इलाके के मझले दर्जे के किसानों के पास यदि थोड़ी पूंजी हो गई, तंबाकू, धान, पाट और मिर्चा का भाव 1 साल चढ़ गया, घर में शादी गमी नहीं हुई, तो वो तुरंत टनमना जाते हैं। टनमना यानी खुशहाल हो जाना। यदि मालिक जवान हो तो तुरंत औन पौन करने लगता है। हारमोनिया, फर्श, शतरंजी, शामियाना, जाजिम, लेट, पंचलेट, पहाड़िया, घोड़ा, शंपनी, टेबल, कुर्सी, बेंच खरीद कर ढेर लगा देता है। इससे भी जब गर्मी कम नहीं होती तब बन्नूक के लेसन के लिए आफिसरों को डाली देना शुरू करता है। लाल बाग मेला के समय रात रात भर मुजरा सुनता है और दिन भर आफिसरों के साथ कचहरी में घूमता है। बन्नू के लेसन के बाद नौटंकी कंपनी खोलता है। इससे भी मगज ठंडा नहीं होता तो कोई खूनी केस होकर समापत्तन, समापत्तन यानी समाप्त। महमदिया के नित लरेन बाबू नौटंकी की कंपनी है। तहसीलदार साहब ने कहा है, महमदिया की नौटंकी कंपनी का सट्टा लिखा जाना चाहिए। बड़ा भारी कनेक्शन है जी इसमें। सुमृत दास बेतार कब तक पेट में बात रखे। एकदम प्राइवेट गप है। महमदिया वाली को क्यों बुलाया जा रहा है समझे नहीं? नौटंकी की बाई जी के बिलौज पर टका साटा जाएगा। अब समझे कुछ? संथाल लोग इस सुराज उत्सव में नाचेंगे। कहीं नाचने के समय तीर चला दें तब? नहीं नहीं, डॉक्टर साहब बोलते थे कि संथालिनें खुद आकर कह गई हैं, नाच बो। तहसीलदार साहब को भी इसमें ऐतराज नहीं होना चाहिए। भाई जो भी कहो, संथाली नाच देखते समय होश गुम हो जाता है। जूड़े में सादे फूलों के गुच्छे, कसमकस देह, उजले दांत की पाती की चमक, सफेद आंचल, जब झुमुर झुमुर कर नाचने लगती हैं तो मन करता है नाच में उतर पड़े। डा डिग्गा डा डिग्गा,
रिन रिन ता धिन ता। आज से ही वे पराटिस कर रहे हैं, लेकिन मांदर और डिग्गा की बोली सुनकर डर लगता है। हंसेरी के दिन तो ऐसा लगता था कि जमराज नगाड़ा बजा रहा है और जमदूत सब उसी ताल पर नाच कर तीर चला रहे हैं। अभी आप सुन रहे थे फणीश्वरनाथ रेणु के लिखे उपन्यास मैला आंचल का भाग 46, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।